श्लोक नंबर 7 चारित्र भक्ति का। चारित्राचार की चर्चा चल रही है। मूल श्लोक है तिस्रा सत्तम गुप्तयस्तनुमनो भाषा निमित्तोदया पंचेर्यादि समाश्रिया समितयः पंचव्रता नित्यपि चारित्रोपहितं त्रयोदशतयं पूर्वं न दृष्टं परैराचारं परमेष्टिनो जिनपतेर्वीरं नमामो वयं वीरं नमामो वयं। चारित्राचार की चर्चा है। शब्द का पहले अर्थ लगा लें, फिर पद्यानुवाद। तिस्रः सप्तम गुप्तयस्तनुमनो भाषा निमित्तोदया। तनु मनोभाषा निमित्तोदया। तनु शरीर, मन और भाषा यानी वचन। शरीर, मन और वचन क्या क्या? ध्यान में आ रहे नहीं आ रहे? ख्याल से सुनना तुम, अच्छे से बढ़िया ध्यान से सुनो सभी जन। शरीर, मन और वचन योग कहलाता कि नहीं कहलाता? योग कहलाता है। इस योग में क्या क्या आता है? शरीर आता है, मन आता है और वचन आता है। शरीर, मन और वचन के निमित्त से होने वाली, देखो योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम योग है। परिस्पंदन, हलन चलन, शरीर, मन और वचन के निमित्त से होने वाली। अब इनके परिस्पंदन को रोको, योग का निरोध करो। तो मन पर नियंत्रण, मन का रोध मनोयोग होगा। वचन पर नियंत्रण, वचन का रोध वचन योग होगा। और तन, शरीर पर नियंत्रण, शरीर का रोध, ये काय योग माना जाता है। इसे गुप्ती कहते हैं। काय योग पर नियंत्रण काय गुप्ती। गुप्ती किसे कहते हैं? गोपनम इति गुप्ति ही, जिसमें सुरक्षित रहा जाए। गुफा के अंदर बैठ जाओ, बस पता ही नहीं पड़े। हाँ, गुफा के अंदर बैठ जाओ, बाहर का मौसम ठंडा है, हवा चल रही है। आज तो पानी भी गिर गया जनवरी के महीने में। मौसम बिल्कुल ठंडा है, धूप निकल नहीं रही, सूरज भी आराम कर रहा है। वह भी अपने ओढ़ करके, बादलों को ओढ़ करके सूरज भी सो रहा है। हाँ, उसको भी ठंड लग रही होगी ना, उसने भी बादलों को ओढ़ लिया है। बादलों ने सूरज को ढक दिया पूरा का पूरा। ऐसा ठंडा मौसम है। अब बाहर कोई जाए, चौराहे पर जाए तो सर्दी लगेगी। और यदि कोई अपने कमरे में आ गया, गुफा में आ गया, अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक तरह से ऐसा आपने प्रबंध कर रखा है कि हवा यहाँ पर नहीं आ रही। सुरक्षित अपने आप को किया। तप का माध्यम है, तप को तपा जा सकता है, लेकिन प्रकृति को देख करके, मौसम को देख करके कार्य होता है। तो गुप्तियां गोपित करती हैं, सुरक्षित करती हैं। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, गुफा के अंदर कोई साधक बैठ जाए तो उसको समशीतोष्ण हो जाता है। हाँ, मन बाहर जाएगा, विकल्प विचारों में आएगा। वचन हम बाहर बोलेंगे, वाद विवाद विसंवाद बढ़ेंगे।
शरीर से आना जाना करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे तो कर्म का असर होता है। तो इन तीनों का रोध करना, मन को रोकना मन गुप्ती है, वचन को रोकना वचन गुप्ती है, काय को रोकना काय गुप्ती है। दूसरी बात है, रोकना तो अच्छी बात है, पर हठ योग पूर्वक नहीं रोकना। हाँ, एकदम बिल्कुल बांध करके रख दिया है, विचार करने का उसको अवसर ना मिले तो फिर विद्रोह करने लगता है। हाँ, हठ योग कभी कभी विद्रोह का कारण बनता है। तो कैसे रोकें? उसे समझा करके रोकें। शरीर को बंधन में डाला जा सकता, वचनों को बंधन में डाला जा सकता। ऐट बोलना नहीं, मुंह पर ताला लगा लो। क्या कहते हैं? ऐट बोलना नहीं, मुंह पर ताला लगा लो। अलीगढ़ वाला ताला। कौन सा ताला? अलीगढ़ वाला ताला। हाँ, फेमस है अलीगढ़ के ताले। अलीगढ़ वाला ताला लगा लो। चलो भाई, बोलना बंद कर दिया, बोलेगा ही नहीं। बांध करके रख दो इसको, भाग ना पाए। बांध दो, जंजीरों से बांध दो, बांध दिया। लेकिन मन को तुम कैसे बांधोगे? मन को कैसे रोक सकते हो? मन की गति पहाड़ पर्वत नदी नाले सब पार कर जाए, पहाड़ों से भेद करके निकल जाए, बर्फीली चोटियों पर पहुंच जाए, गरम गरम लू चल रही है, हवाएं चल रही हैं, ऐसे रेगिस्तान में पहुंच जाए, समुद्रों में पहुंच जाए, पहाड़ पर्वतों पर पहुंच जाए, है कहाँ कहाँ पहुंच जाए, बाग बगीचों में पहुंच जाए, नदी नालों में पहुंच जाए, भोजन भंडारे में पहुंच जाए, कुछ भी कहीं भी जा सकता है मन। ऐसे मन को गोपित करना, मन की गुप्ती कैसे पलेगी? मन के विचारों पर नियंत्रण और मन की गति पर नियंत्रण, ये मनोगुप्ती है। तत्व ज्ञान से आती है, स्वाध्याय से आती है। स्वाध्याय तत्व की बात को बतलाता है। इसीलिए तो साधक एकांत में रह करके भी निश्चिंत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकेले हैं कि भीड़ भाड़ में हैं। भीड़ में भी अकेले जैसे रह जाते हैं वो, और अकेले में तो एकांत का अनुभव कर ही लेते हैं, करते हैं। विचारों की भीड़ से बचना और बाहर की भीड़ से बचना तत्वज्ञानी के लिए ही संभव है। तो ऐसी गुप्तियाँ, शरीर मन और वचन के निमित्त से होने वाली तीन श्रेष्ठ गुप्तियाँ, ईरियादि समाश्रया, ईरियापथ आदि के आश्रय से पंच समितियाँ, पांच समितियाँ, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदा निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति। समिति सम्यक ऐनम गैनम, ऐनम गमनम समिति कहलाती है। समीचीन रूप से आना जाना। ईरिया समिति देखभाल करके चलना, सोच समझ करके बोलना। भाषा समिति आहार आदि, आहार करते समय शोधन करना, शुद्धता का ध्यान रखना। ऐषणा समिति आदा निक्षेपण, उठाना रखना। और नहाना धोना आदि आदि गृहस्थ करते हैं। मुनिजन अपना कमंडल उठाते हैं, रखते हैं, जंगल जाते, शुद्धि करते, प्रतिष्ठापना समिति मानी जाती है। ऐसी ये पांच समितियाँ और पंचव्रतानी, पांच महाव्रत, इस प्रकार चारित्रोपहतम,
चारित्र सहित आचारम आचार को वयम नमामः हम नमस्कार करते हैं। 13 प्रकार के चारित्र को हम नमस्कार करते हैं, जिसमें 5 महाव्रत आते हैं, 5 समितियां आती हैं और 3 गुप्तियां आती हैं। ऐसे 13 प्रकार के चारित्र को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा चारित्र जो परमेष्टिनः अर्हंत परमेष्टि जिन पते जिनेन्द्र देव, अर्हंत परमेष्टि जिन पते जिनेन्द्र देव बीतराग, जिन पते जिनेन्द्र देव बीतराग, वीरम महावीर भगवान से परहि अन्य तीर्थंकर के द्वारा पूर्वम पहले न दृष्टम नहीं देखा गया है। महावीर भगवान से पहले नहीं देखा गया का मतलब ये है कि महावीर भगवान के समय चारित्र के रूप में भेद परक व्यवस्था बन गई और पहले पहले अभेद रूप में सामयिक करो सामयिक करो सामयिक करो सामयिक करो इतना कह दिया तो महाव्रत समितियां आदि आदि सब पल जाती थीं, सब पल जाती थीं। लेकिन महावीर के समय विस्तार पूर्वक शिष्यों के लिए समझाया गया, क्योंकि जट बुद्धि, वक्र बुद्धि, कुटिल बुद्धि शिष्य हो गए थे। आदिनाथ भगवान के समय और महावीर के समय विस्तार पूर्वक कथन करना पड़ा, क्योंकि आदिनाथ का समय ऋजु धर्मी समय था, सरलता का धर्म था। तो जो सरल होता है उसे भी बहुत विस्तार से समझाना पड़ता है, भैया ऐसा ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना, तुम सरल हो, ऐसा ध्यान रखना। सरल व्यक्ति को भी विस्तार पूर्वक समझाना पड़ता है। और जो ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, कुटिल हो जाते हैं, वक्र हो जाते हैं, तो उनको भी जरा अच्छे से समझाना पड़ता है कि भैया तुम गड़बड़ करते हो, जरा सावधानी से काम करना। इसीलिए कहा कि महावीर से पहले अन्य तीर्थंकरों के द्वारा वह नहीं देखा गया, मतलब उस समय चलन नहीं था। उस समय के चलन में यही था कि सामयिक करो, कह दिया गुरु ने शिष्यों को, सामयिक करो सामयिक करो सामयिक करो कह दिया, तो सामयिक करो में सभी आवश्यक पल जाते थे, पलते थे, इसलिए अलग अलग कथन करने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन महावीर भगवान के समय उपदेश में 13 प्रकार के चारित्र की अथवा 28 मूल गुणों के रूप में अलग अलग कथन करने की व्यवस्था बनी है। इस तरह से यह सारांश इस पद्य का है, इस श्लोक का निकाला गया है। पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य का देखिए। 3 गुप्तियाँ मन वच तन की तथा महाव्रत 5 सही। 3 गुप्तियाँ मन वच तन की तथा महाव्रत 5 सही। ईर्या भाषा क्षेपन येषन आदि समितियाँ 5 रहीं। अपूर्व 13 विधिचारित है, अपूर्व 13 विधिचारित है। मातृवीर के शासन में भाव भक्ति से पूर्ण शक्ति से इसे नमन हो क्षण क्षण में। भाव भक्ति से पूर्ण शक्ति से इसे नमन हो क्षण क्षण में। कितना बढ़िया पद्य है, बार बार पढ़ने के मन होते हैं, बार बार ऐसा लगता कि इन पद्यों को पढ़ते रहो। 3 गुप्तियाँ मन वच तन की तथा महाव्रत 5 सही। एरिया भाषा क्षेपन ऐशन आदि समितियाँ 5 रहीं। अपूर्व 13 विधिचारित है, अपूर्व 13 विधिचारित है। मातृवीर के शासन में भाव भक्ति से पूर्ण शक्ति से इसे नमन हो क्षण क्षण में, इसे नमन हो क्षण क्षण में। 13 विधि चारित्र, चारित्र चरणम चारित्रम, जिसका
पालन किया जाए, जिस पर चला जाए, जिसको स्वीकार किया जाए, वो चारित्र है। 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा इस श्लोक में है, जो चरित्राचार के रूप में है। चरित्राचार का मतलब ये है कि मुनिजन जिस चारित्र का पालन करते हैं वह चरित्राचार के नाम से जाना जाता है। पंचाचार में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चरित्राचार, इन 5 आचरणों की चर्चा आती है। और ऐसे 13 प्रकार के चारित्र की जो चर्चा है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस विशेष भाव को इसमें जोड़ दिया कि यह जो जिन मत में वीर भगवान के शासन में बात आई है, इसके पहले यह देखा नहीं गया। अर्थात बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में इसका चलन नहीं था। आदिनाथ भगवान के समय इस रूप में चलन था, महावीर भगवान के शासन काल में इस रूप में चलन रहा। आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि आदिनाथ भगवान का समय सरलता का, प्रारंभिक समय ऋजुधर्मी शिष्यों का था। उस समय विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई जाती थी, फिर सब चलन संक्षेप में होता गया। अंत में महावीर के समय ऋजुधर्मी से हट करके कुटिल धर्मी पने स्वभाव में शिष्यजन आने लगे, तो उनको भी उनकी वृत्ति को देख करके इस तरह से विस्तार पूर्वक सभी कथन किए जाने लगे, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। तो अरहंत परमेष्टि जिनेन्द्र देव वीतराग, महावीर भगवान से परहि अन्य तीर्थंकर के द्वारा पूर्वम पहले न दृष्टम, नहीं देखा गया। ऐसा चारित्र भेद परक चारित्र 13 प्रकार का अथवा 28 मूल गुणों के रूप में जो कथन किया जाता है, उस चारित्र की चर्चा यहाँ पर है। चारित्र अपने आप में पूज्य है, उसकी वंदना की जाती है, चारित्र की वंदना की जाती है और चारित्रधारी की भी वंदना की जाती है। गुणों की पूजा होती है और गुणवान गुणी की भी पूजा होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कितने समर्पित भावों से अपने आप को लघु महसूस करते हुए, लघुता के बोध से कितनी अच्छी स्तुति की है। संस्कृत के मूल श्लोक हैं जिनका पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।